प्रियात्मनो, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। हमारे दैनिक जीवन में तिथियों का विशेष महत्व है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आने वाली तिथियों में ही विशेष प्रकार के पर्व, व्रत, उत्सव, त्यौहार और अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कृत्य संपादित किए जाते हैं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि का विशेष स्थान है। पूर्णिमा तिथि को हम अपने घरों में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण करते आए हैं। अल्प समय में और अल्प व्यय में होने वाला ये धार्मिक अनुष्ठान हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ है। छोटे से साधन में बड़ा फल मिलना, भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है जब हम श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बार बार कथा श्रवण करने से परमात्मा के प्रति दृढ़ भक्ति होती है। पीछे कुछ वर्षों से श्री सत्यनारायण व्रत कथा के श्रवण का करने का प्रचलन कम हुआ है। इस व्रत के प्रति लोगों की श्रद्धा कम हुई है, आस्था घट गई है, या फिर हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम केवल वही कार्य करना चाहते हैं जिससे कोई प्रत्यक्ष भौतिक लाभ होता है। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रचलन कम होना अच्छी बात नहीं है। हमें भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ जिस किसी भी दिन समय मिले अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन जरूर करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा का संदेश जीवन में सत्य को धारण करना है। जिस परमात्मा को श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्यम परम धीमहि कहकर प्रणाम किया गया है, स्तुति की गई है, उन भगवत नारायण को स्मरण करने का, उनकी कृपा, उनकी भक्ति प्राप्त करने का एक लघु उपाय, छोटा सा उपाय श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। इसके आयोजन में विशेष प्रकार का खर्च नहीं है, विशेष प्रकार के लिए कोई तिथि मुहूर्त इत्यादि देखने का भी नहीं है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुस्तक में बताए गए विधि विधान से हम इस व्रत को, इस अनुष्ठान को संपादित कर लेते हैं। लोग कुतर्क करते हैं कि सत्यनारायण की कथा है कौन सी। वृद्ध ब्राह्मण बने हुए भगवान ने दरिद्र ब्राह्मण को कौन सी कथा सुनाई थी, फिर उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को कौन सी कथा सुनाई, लीलावती, कलावती, साधु नामक वैश्य ने कौन सी कथा सुनी थी, ये सब प्रश्न हैं। ऐसा तो नहीं है कि सत्यनारायण की कथा कोई और हो। कुछ लोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए कुछ अलग प्रकार की बातें बताते हैं, कुछ आध्यात्मिक तथ्य जोड़ करके बताते हैं। जो भी हो, एक संदेश स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलने का, सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय करना चाहिए। साधु वैश्य भगवान सत्यनारायण के प्रति प्रतिज्ञा करता है कि संतान होगी तो कथा श्रवण करेंगे, नहीं सुनता, कहता विवाह होगा तब सुनेंगे, तब भी नहीं सुना। इस प्रकार वो बार बार भगवान के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होता है लेकिन करता नहीं और उसे दंड प्राप्त होता है। ये कथा हमें सचेत करती है, ये हमें आगाह करती है कि हमें धर्म के प्रति, भगवान के प्रति असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। हम लोगों की मना स्थिति ऐसी है कि हम कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, दर्शन करते हैं, किसी मूर्ति के समक्ष, मंदिर के समक्ष जाके कुछ न कुछ मांगने लग जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मनौतियाँ करने लग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा यह संदेश देती है कि सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बार बार भगवान से मांगिए मत, प्रतिज्ञाबद्ध मत हो जाइए, अशक्त मत बनिए, भक्ति के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए,
भगवान की शरण में जब आप चले जाते हो तो आपका सब कुछ होता चला जा रहा होता है, सब ठीक होता चला जा रहा होता है। तो भगवान सत्यनारायण की कथा का सार ही है सत्य का आचरण करना, उन भगवान सत्यनारायण के शरण में जाना जहां जाकर के फिर कष्ट नहीं रहते, दुख नहीं रहता। संसार सागर से जीवात्मा मुक्त होकर के परलोक में भी परम पद को प्राप्त करती है। सारे पुराणों में जो कथाएं हैं वो इसी बात को बताती हैं कि अच्छा कार्य करने का फल अच्छा है और बुरा कार्य करने का फल बुरा है, दुखदायक है। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन, अनुष्ठान पूर्णिमा तिथि के अतिरिक्त भी विशेष पर्वों पर, अपने घर में बच्चों के जन्मदिन पर, विवाह के उपरांत घर में होने की परंपरा रही है। तो किसी भी समय पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन घर में जरूर करें। श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भगवान श्री सत्यनारायण के शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। हम सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ भगवत भक्ति हमारे अंदर बढ़े, हमारी संतानें संस्कारवान हो, हम धर्मवान हो, ऐसा भाव मन में रख करके करना चाहिए। मैं अपने चैनल वैदिक मीडिया को आपके हवाले करता हूं। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं और भी विषयों पर आपसे जुड़ करके जानकारियां दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।